ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. मैं वो भी बताने वाली हूँ आज कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, बट उसके एकदम स्पेशल क्वेश्चंस नहीं आते. मेनली ट्रिग्नोमेट्री किसी भी और चैप्टर में घुस जाता है. आपको साइन एंड कॉस कहीं पे चलते फिरते मिल जाएंगे, कहीं पे भी, जैसे कि डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया. ठीक है, हर एक चैप्टर में वो लोग घुस जाते हैं. तो उधर जाने के बाद फिर वो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. वो लोग बोलेंगे कि हाँ अभी हमारा इंटीग्रेशन करो, डेरिवेटिव करो, कुछ भी बोलते हैं, राइट. तो आपको तो पता ही है, साइन तो वैसे भी प्यारा बच्चा है, बट कॉस तो बहुत ही जिद्दी शैतान है ना. तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज है वो आनी चाहिए. ओके, अभी फॉर्मूलेज तो हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं. आप 11th में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो, ठीक है, बट वो फॉर्मूलाज एग्जाम तक याद कैसे रखे, वही तो मैंने अभी तो हम कर रहे हैं. आप एक चार्ट भी बना के रख दोगे, बट वो चार्ट या फिर वो फॉर्मूलेज एग्जाम में याद तो आने चाहिए. तो याद कैसे आएंगे? अगर आप ये ऐसी स्टोरीज याद रखो, कॉन्सेप्ट्स याद रखो, पैटर्न्स याद रखो, जो मैंने आपको पैटर्न बताया. ठीक है, प्लस साइन की बात ही आती है. साइन हमेशा साइन साइन के साथ ही रहता है, साइन कॉस के साथ रहता है. तो ये अगर सारी पैटर्न्स याद हो तो फिर अलग से बाय हार्ट या फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. करेक्ट? या सो वी हैव स्टार्टेड विथ वेरी फर्स्ट थिंग, जो कि था हमारा 10th का टॉपिक. ठीक है, आज मैंने एक और टॉपिक ऐड किया है 11. तो ये 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ी आपको जिता देंगे योर ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सी ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स अलग से है. तो ये है. फिर उसके बाद हमने देखा डिग्री एंड रेडियंस. ओके, तो डिग्री एंड रेडियंस में हमको सिर्फ ये पाई इज इक्वल टू 180 इतना याद रखना है, और बाकी आप बस थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगा के कोई भी डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते. फिर हमने देखा है ये लेंथ ऑफ आर्क. L is length of arc, R is the radius, theta is the angle between that arc. Okay, तो अगर ऐसा है तो theta is always in radians. तो ये याद रखना हमेशा. We are going to solve a sum on this also today. Then हम लोग आए थे quadrant system पे. Quadrant system basically आपको मेनली पता ही है, all silver tea cups, like all sin, tan and cos, ये तो हमें पता है. बट उस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल कैसे लिखते हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं एक तो नॉर्मल एंगल थीटा, नहीं तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, नहीं तो 2 पाई प्लस थीटा. अभी एक तो आप पाई बाय 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो, नहीं तो पाई के मल्टीपल में लिख सकते हो. जब भी आपको साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये सारे सेम चाहिए ना एंगल, आपको नहीं चाहिए कि वो चेंज हो, तो आप पाई के टर्म्स में लिखोगे, पाई के मल्टीपल्स में लिखोगे. जब भी आपको चाहिए कि साइन कॉस में चेंज हो जाए, टैन कॉट में चेंज हो जाए, या वाइस वर्सा, आप लिखोगे पाई बाय 2 के मल्टीपल में. मैंने यहाँ पे n लिखा है, क्यों? क्योंकि कभी कभी पाई बाय 2 आता है, कभी 3 पाई बाय 2 आता है, तो जनरल फॉर्मेट. ठीक है, पाई बाय 2 का मल्टीपल, n इज अ इंटीजर. ओके, या सो हम आए थे क्वाड्रेंट सिस्टम. फिर हमने देखा था वैल्यू ऑफ एनी एंगल. तो मैंने बोला था अगर आपको पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी एंगल, तो आप एक इजी वे के लिए आप उसको 180 प्लस और माइनस कर सकते हो, या फिर 90 प्लस और माइनस कर सकते हो. ठीक है, 90 प्लस और माइनस करने से क्या होता है, अगर 90 वो एक ऑड मल्टीपल है 90 का, तो वो चेंज हो जाएगा. ओके, it will change the ratio sin to cos, tan to cot and all that. but अगर वो एक even multiple है जैसे कि हमने देखा, then the function will remain same, and फिर आपको बस sign check करना है according to the original function. ठीक है, तो आप कोई भी जो है, कोई भी क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट में यूज कर सकते हो. ऑड मल्टीपल के साथ भी कर सकते हो, इवन मल्टीपल के साथ भी कर सकते हो. ठीक है, देन we came to our hero and villain of trigonometry. यहाँ पे हीरोइन नहीं है कोई, ठीक है, बस हीरो एंड विलन है. सो हमारा जो साइन है, मैंने बोला था दिस इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, लॉयल पर्सन है, एकदम प्यारा सा बच्चा है, एंड अकोमोडेटिंग है, मिलजुल के रहता है.
कॉस कॉस बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, शैतान है, एंग्री है, उसके गुस्सा एकदम नाक पे होता है उसकी, एंड नॉन अकोमोडेटिंग, बिल्कुल मिलजुल के नहीं रहता है, वो अपने अपने लोगों के साथ ही रहता है। ये चीज हमने पूरे चैप्टर में देखी, हमने पूरे मूवी में देखी है कि ये दोनों ऐसे ही है। क्यों? जब आप कंपाउंड एंगल्स बनाते हो तो अगर साइन है तो वो साइन और कॉस दोनों लेगा, मिलजुल के रहता है, राइट? साइन और कॉस दोनों लेगा। और जो अगर आप उसको प्लस साइन के साथ भेजते हो तो वो प्लस साइन ही बना के रखेगा, लॉयल बंदा है, प्यारा सा बच्चा है, राइट? वही अगर कॉस को भेजोगे प्लस साइन के साथ तो बोलेगा नहीं, मैं प्लस साइन नहीं लेने वाला, आई एम गोइंग टू टेक माइनस, एंड वो कॉस कॉस के साथ ही रहेगा, वो साइन को बोलेगा तू अकेला जा, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ, करेक्ट? तो ही इज वेरी जिद्दी एंड शैतान। टैन कैसा है? कैसा है टैन, बताओ? क्या क्या? इंटरमीडिएट, ठीक है। वो बोलते ना कि दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, वैसा है टैन, ठीक है। ज्यादा सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं ऐसे लोग कि कुछ ऊपर ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होता है, तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान, ठीक है। तो टैन ऊपर ऊपर से लॉयल है बट अंदर से एकदम शैतान, ठीक है। तो उसके डिनोमिनेटर में आपको हमेशा कॉस वाली फीलिंग लगेगी, कॉस वाला वो रिबेलियन दिखेगा, ऊपर से आपको हाँ न्यूमरेटर में वो बोलेगा कि हाँ मैं अच्छा ही हूँ, मैं प्यारा सा ही बच्चा हूँ, ठीक है। देन यही चीज हमने सी एंड डी वाले फॉर्मूलेज में भी देखी, कि अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन साइन है तो वो ऑब्वियसली साइन और कॉस दोनों को साथ में लेके चलेगा। अगर आप साइन को प्लस साइन के साथ भेजते हो तो वो भी प्लस साइन ही रहेगा, बट कॉस क्योंकि आप क्लॉस को ला रहे हो तो वो अपना थोड़ा सा निगेटिविटी भी आएगा साथ में कॉस के साथ, तो इसलिए कॉस के साथ उल्टा साइन। यहाँ पे भी सेम, कॉस हमेशा जिद्दी है, बट अभी लास्ट वाले इक्वेशन में क्या किया हमने, कॉस के साथ थोड़ा सा शरारत करने की हमने ट्राई, उसके खिलाफ गए हम लोग, तो वो क्या किया, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, उसने बोला जाओ साइन को लेके जाओ, मैं नहीं आ रहा, ठीक है, मैं तो आऊंगा ही नहीं, और उसने इतना सारा गुस्सा भी दिखा दिया कि वो गुस्सा बाहर आके माइनस साइन में बन गया, राइट? करेक्ट? तो ये थे सी एंड डी फॉर्मूले। फिर उसके बाद हमने देखे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपके कंपाउंड एंगल्स है, ठीक है, पहले दो साइन वाले उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको पहले दो मिलेंगे, फिर जो कॉस वाले थे उनको भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको सेकेंड दो मिलेंगे। ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनको क्वेश्चन मार्क चाहिए तो करो, नहीं तो रहने दो, बस ऐसे याद रखो कि हाँ ये ऐसे कर सकते हैं आप लोग प्लस और माइनस करके। फिर हम लोग आए थे डबल एंगल फॉर्मूला पे। डबल एंगल फॉर्मूला तो वैसे ही बहुत इजी है, उनको याद करने के लिए ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, बट सेम पैटर्न यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो कि साइन और कॉस कैसे है और टैन कैसा है, ठीक है। मेन चीज आती है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में। ट्रिपल एंगल में मैंने बोला था कि अगर साइन 3 थीटा आपको लिखना है तो 3 कहा जाता है, 3 बाहर उड़ी मारता है, वो जंप करता है बाहर, वो बन जाएगा 3 साइन थीटा एंड माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये तो अभी अच्छे से साइन ने लिख दिया, ठीक है, साइन बोला ठीक है मैं ऐसे बनाता हूँ इक्वेशन, कॉस बोलेगा ना मैं नहीं करने वाला ऐसा, है ना, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला, वो क्या बोलेगा मैं उल्टा ही करूंगा, जो साइन करेगा उसका उल्टा मैं करूँ। तो उसने ले लिया पहले 4 का टर्म, 4 कॉस क्यूब पहले और माइनस 3 कॉस थीटा नेक्स्ट, ओके। तो ये था कॉस थीटा और साइन 3 थीटा। फिर tan 3 थीटा में क्या बोला था मैंने, इसको भी याद करने के लिए आप ये पैटर्न याद रख सकते हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट पैटर्न, कि 3 तो बाहर उड़ी मारेगा ही, 3 फिर इसके सामने वाला -3 हो जाए डायगोनल में, ठीक है, यहाँ पे होगा -1 तो ये होगा 1। तो ये tan वाला ज्यादा यूज नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा साइन और कॉस ही यूज होता है, बट स्टिल रहने दो हमारे सामने। फिर
उसके बाद हम लोग आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे। ये 12th का पार्ट है बेसिकली। तो इसमें हमने देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा आपको 2 नंबर्स देगा, 2 वैल्यूज देगा, 2 सॉल्यूशन देगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपके पास 6 टाइप्स है, उसमें से भी 3 जो है वो काफी शरीफ है। मैंने उनको याद करने के लिए टेक्निक बताया था कि अगर साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो आपको प्लस और माइनस में मिलेगा आंसर। और यहाँ पे सिर्फ कॉस का प्लस और माइनस है, बाकी टैन में सिर्फ प्लस है, तो प्लस है इसके लिए सावधान, नहीं तो आदत से मजबूर यहाँ पे भी हम लोग प्लस और माइनस लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा है ये एक छोटा सा पार्ट है। तो साइन ने गाया था रैप सॉन्ग, कॉस ने क्या गाया था, भजन। याद है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटू सा कर देती हूँ। यस, तो साइन ने गाया था रैप सॉन्ग, कॉस ने गाया था भजन। अभी ये क्यों यूज करेंगे, कहीं पे भी अगर आपको साइन ऑफ एन पाए दिखता है तो साइन ऑफ इसका पाए, उसका पाए, तेरा पाए, मेरा पाए, हम सबका पाए क्या है? जीरो। करेक्ट। ओके, तो 0 है। एंड कॉस, कॉस क्या बोलता है? कॉस बोलता है नहीं, मैं रैप सॉन्ग नहीं गाऊंगा, मैं गाऊंगा भजन, राइट? तो बोलता है इवन पॉजिटिव और नेगेटिव, इवन पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? मतलब क्या, अगर cos n पाए है और n आपका इवन है तो +1 आंसर आएगा, एंड अगर n ऑड है तो -1 आंसर। सिर्फ भजन या रैप सॉन्ग याद मत रखो, उसका मीनिंग भी याद रखो, ठीक है? नहीं तो हाँ बस इतना ही लिख के आओगे क्वेश्चन एग्जाम में और फिर सोचते रह जाओगे कि क्या था, तो ऐसा मत करना। ओके, यस, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे साइन एंड कोसाइन रूल। ओके, तो मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिखा है अभी कि अगर साइन रूल तो ठीक है, वैसे भी लॉयल है बच्चा, प्यारा सा बच्चा है, तो उसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं। कोसाइन में इतना जिद्दी है वो, इतना शैतान है कि उसने 3-3 फॉर्मूले दे दिए, राइट? उसने 3-3 फॉर्मूले दे दिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हम भी काफी तिगड़मबाज है, हमने क्या किया, हमने उसके लिए एक क्लाउड बना दिया। ठीक है, क्लाउड में क्या लिखा है मैंने, देखो, अगर कॉस ऑफ डॉन, डॉन है मेरा एंगल, डॉन है ABC में से कोई भी हो सकता है, तो हम उसको डॉन पकड़ते हैं। तो डॉन का राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड प्लस लेफ्ट हैंड माइनस दुश्मन, दुश्मन मतलब सामने वाली पार्टी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कॉस ए, अगर A डॉन है तो ये बनेगा, B डॉन है, C डॉन है तो ये बनेगा। करेक्ट? इसमें किसी को कुछ डाउट? नो। ठीक है, तो मैंने अभी 2 बार ये स्टोरी बता दी आपको। अभी इसके बाद हम लोग जो 11th प्लेयर है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, उस पे आते हैं, दैट इज डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी। अभी इस पे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट अगर बाय चांस आ गया देन वी शुड नो दिस। ओके, देखो बेसिकली क्या होता है कि आपके जो सारे फंक्शंस है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसका कुछ डोमेन होता है, कुछ रेंज होता है, कुछ पीरियोडिसिटी होता है, जैसे हमने इनवर्स में भी देखा। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे सबसे पहले डोमेन, राइट? डोमेन सबसे पहले, तो डोमेन है साइन और कॉस के लिए R, दैट इज होल रियल नंबर। डोमेन मतलब उसके अंदर क्या डाल सकते हैं, ठीक है? एक्स की जगह पे क्या डाल सकते हैं, तो एक्स की जगह पे आप कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हो, है ना? साइन, पाई, 2 पाई,
3π/2, 7π/8, कुछ भी, तो रियल नंबर। ठीक है, अभी tan में क्या कर सकते हो? tan में भी कुछ भी डाल सकते, कुछ भी डाल सकते पक्का? tan का कोई भी वैल्यू आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा नहीं? 0 मिलेगा। 0 ठीक है रे, tan 0 0, 10π मल्टीपल and tan π/2, what is tan π/2? डिफाइंड इंफिनिटी। देखो यहाँ पे tan 90 is not defined, तो वो 90 नहीं चलेगा ना, 90 नहीं चलेगा, 90 का कोई भी मल्टीपल नहीं चलेगा, करेक्ट? 90 का कोई भी मल्टीपल नहीं चलेगा, और वो भी ऑड मल्टीपल नहीं चलेगा। अगर इवन मल्टीपल है, मतलब देखो 90 π/2 नहीं चलेगा, 3π/2 नहीं चलेगा, बट अगर 4π/2 आया तो ये तो 2 1s 2 2s, ये तो 2π हो जाएगा ना, tan और 2π चलेगा, तो ऑड मल्टीपल, tan का ऑड मल्टीपल नहीं चलेगा, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? देखो, पूरा रियल नंबर बट माइनस 2n+1, ये है ऑड के लिए जनरल फॉर्मेट। ठीक है, 2n+1 ऑड के लिए जनरल फॉर्मेट ऑफ π/2, ओके, ऑफ π/2। तो r पूरा है, r पूरा है, बट उसमें से हम लोग सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 निकाल रहे हैं, तो वहां पे आपको tan मिलेगा नॉट डिफाइंड, इसीलिए। ठीक है, सेम वे कॉट, कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है बताओ जरा, वेयर इज कॉट नॉट डिफाइंड? कॉट थीटा कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है? 0 डिग्री पे। यस, 0 मतलब पाई n पाई ना, अगर मैं n का वैल्यू 0 दे दूं तो वो 0 बन जाएगा, 1 दे दूं तो पाई, 2π, 3π, 4π, हर एक पाई पे मिलेगा मुझे 0 ही, मतलब नॉट डिफाइंड, सॉरी। यस मैम, नॉट डिफाइंड है ना, तो यहाँ पे कॉट के लिए मैं क्या लिखूंगी? r माइनस n पाई, ठीक है, एंड जहाँ पे n क्या है, n इज बिलोंगिंग टू अ इंटीजर, r इज रियल नंबर। फिर sec के लिए sec x, मुझे बताओ sec x कहाँ पे नॉट डिफाइंड मिलेगा? 90 पे π/2। करेक्ट, क्योंकि sec किसका इनवर्स है? cos का। अभी आपको पता है cos 90 इज 0, तो अगर वो डिनोमिनेटर में आ गया, दैट इज 1/cos है ये, तो 1/cos 90 अगर ये मिलेगा तो ये 0 बनता, ये हमको नहीं चाहिए। दैट इज हर 90, वो भी सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या इवन मल्टीपल ऑफ 90? ऑड मल्टीपल, तो सेम, ठीक है, ये भी आएगा, यही भी सेम टू सेम आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आएगा सेक के लिए, और कोसेक के लिए 0 डिग्री n पाई। हाँ 0 डिग्री, तो कोसेक और कॉट का भी सेम रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इतना, मतलब आपने अगर समझ के किया तो मतलब आ जाएगा। तो डोमेन क्या है? डोमेन इज जो हम अंदर डाल सकते हैं, डोमेन जो हम अंदर डाल सकते हैं साइन की। ठीक है, साइन एक्स की जगह पे जो डाल सकते हैं उसको बोलेंगे डोमेन। रेंज मतलब क्या? उसका आंसर। रेंज मतलब क्या? उसका आंसर। तो साइन की कहाँ से कहाँ तक हमको आंसर देगा रे? -1 से 1। करेक्ट, ये तो हमको पता ही है। करेक्ट, इससे आगे पीछे वो बिल्कुल नहीं जाएगा। सेम है कॉस के साथ भी, मैं इसको बस ऐसे कर देती हूँ, या फिर इसको ऐसे पीछे। तो साइन और कॉस दोनों का क्या है? -1 to 1। करेक्ट,
Yes, ma'am. अभी tan का वैल्यू आपको कुछ भी मिल सकता है, ऐसे उसका कुछ नहीं है कि सिर्फ -1 to 1 ही है, और cot का भी सेम। तो cot और tan के लिए आपको कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। और sec और cosec, sec और cosec के लिए बस आपको 0 नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी नंबर, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी नंबर मिलेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ to -1, ठीक है, यूनियन ऑफ 1 to ∞। तो यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं है, आप ध्यान से देखो, चलेगा। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते r राउंड ब्रैकेट 1 -1, तो राउंड ब्रैकेट में अगर हम लिखते हैं तो -1 और 1 तो आएगा नहीं, उसके बीच में कौन है, 0। तो r -0 ये है आपका रेंज फॉर सेकेंड कोसेक। रेंज समझा, कहाँ पे वो आंसर देगा, वो 0 Yes, आंसर ma'am. नहीं देगा कभी भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पीरियोडिसिटी का कॉलम है सिर्फ, ठीक है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब कितने टाइम के बाद आपका जो ये ग्राफ है साइन का वो रिपीट होता है, कितने टाइम के बाद वो रिपीट होता है, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी फॉर साइन एंड कॉस इज 2π। ये तो पता है ना, ये ग्राफ कैसे दिखता है, Yes, ma'am. ऐसे देखो। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्राफ आ गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा ग्राफ आ गया। अगर आप यहाँ पे भी जाते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। तो ये सारा जो है एक एक वेव वो पूरा एक 2π का है, तो वो हमेशा 2π के बाद ही रिपीट होगा, कॉस भी सेम ही, ओके। तो पीरियोडिसिटी मतलब कितने टाइम के बाद एक पूरा वेव रिपीट होता है, ठीक है। फिर tan के लिए, tan और cot के लिए है पाई, एंड क्योंकि sec और cosec साइन और cos के इनवर्स है तो वो भी 2π। चलेगा, याद होगा ये सब। देखो आया तो लिखेंगे, नहीं तो जस्ट इसको ऐसे डेकोरेशन की माफिक रखो। चलिए अभी एक छोटा सा है इम्पोर्टेंट, आपको आपके नोट्स में भी दिखेगा, एंट्रेंस के नोट्स में, कि एक टेबल करके लिखा है और कुछ मतलब ऐसे रैंडम एंगल्स के आपको वैल्यूज दिए हैं, जैसे कि वो रैंडम एंगल्स है, यहाँ पे बॉक्स बना लेती हूँ। तो वो कुछ रैंडम एंगल्स है कुछ इस प्रकार, ठीक है, कि साइन ऑफ 18 डिग्रीज, साइन ऑफ 18 डिग्रीज, इसका वैल्यू बस आपको याद रखना है √5 -1/4, ठीक है, एंड cos ऑफ 18 डिग्रीज जो कि है 10 √10 प्लस 2√5, ये पूरा रूट है, ओके, अपॉन 4। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना मैंने ऑब्जर्व किया है इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बोलेंगे कि cos 72 डिग्रीज ढूंढो, 72 डिग्रीज। अभी 18 का मल्टीपल है ना 72, yes or no? Yes, ma'am. Cos 90 minus 18. Yes, ma'am. cos 90 minus what? 18 degree. 18, करेक्ट। तो इसको cos ऑफ 90 minus 18 लिख सकते हो। तो यहाँ से यस, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, या sin 18 का वैल्यू है हमारे पास डायरेक्टली, करेक्ट। तो ये मैंने क्वेश्चंस भी देखे काफी सारे, मैं पहले नहीं लेने वाली थी ये, बट एटलीस्ट सिर्फ 18, आपके बुक में बहुत सारे नंबर्स है बट 18 वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसलिए तो 18 हम याद रखेंगे। साइन और कॉस, इसका मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, इसका टैन, कॉस, कोसेक, बाकी सब भी हम ढूंढ सकते हैं, ओके। सो रेस्ट कैन बी डिराइव्ड वेरी इजीली, दैट इज व्हाई वी विल जस्ट रिमेंबर साइन एंड कॉस। चलेगा, छोटी सी चीज है ये, यस, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चला गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है।
तो भूत भागा कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री का? यस मैम। भाग गया। देखो पूरा आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड इतने से बस एक स्क्रीन में आ चुका है। ओके, बस एक स्क्रीन में। अभी 12th स्टैंडर्ड, वो भी 12th स्टैंडर्ड का मैंने 2 पार्ट्स यहाँ पे ले लिए। सिर्फ अभी इनवर्स ट्रिगो बाकी है, तो इनवर्स ट्रिगो भी फटाफट कर देते हैं। ओके, देखो इनवर्स ट्रिगो में क्या है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगो, तो वो डोमेन एंड रेंज वाला टेबल याद रहे ना रहे, ये वाला तो जरूर याद रहना चाहिए। इसे स्टार मार्क मैं अभी करके देती हूँ क्योंकि इस पे ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि 3 फ्रेंड्स है, ठीक है, 3 बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 नमूने हैं या 3 मूर्ति है, कुछ भी ठीक है। तो ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स, यस, ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स क्या है, कौन है ये, क्यों हमने 3 बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं, सब कुछ देखेंगे। तो इसके लिए आपको एक क्वाड्रेंट चाहिए। ओके, यू जस्ट वांट वन क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में मैंने बोला था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है इसमें कोई नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे है 0, यहाँ पे है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2। करेक्ट, ये है मेरे पास। अभी देखो सबसे पहले 3 बेस्ट फ्रेंड्स, गैंग 1 में बोलूंगी, ठीक है, गैंग 1, अभी मुझे लिखने का थोड़ा सा इजी पड़ेगा। सो गैंग, सॉरी, गैंग 1 इज गोइंग फ्रॉम -π/2। अभी इसको चाहिए तो -π/2 लिखते हैं, 3π/2 को हम लोग -π/2 भी लिख सकते हैं। सो गैंग 1 इज गोइंग फ्रॉम -π/2 टू +π/2, ठीक है, -π/2 टू +π/2। और इसमें कौन कौन है, तो इसमें है साइन इनवर्स, अभी ये गैंग मेंबर्स बता रही हूं मैं, साइन इनवर्स, फिर कौन है बताओ, कोसेक इनवर्स, यस, कोसेक इनवर्स एंड टैन इनवर्स, ठीक है, या तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये 3 गैंग मेंबर्स है आपके। ठीक है, तो चाहिए तो आप इसको साइन पकड़ लो, इसको कोसेक और इसको टैन, जैसे चाहिए वैसे। ऑलराइट, और ये है हमारा गैंग नंबर 1। सेकेंड गैंग, ठीक है, जो नंबर 2 है, गैंग 2, वो जा रही है फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, फ्रॉम 0 टू पाई। इसमें कौन कौन है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, राइट। यस, तो ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स है, ये 3 बेस्ट फ्रेंड्स है, वो हमेशा एक दूसरे का ही बात मानेंगे। मतलब जैसे एक करेगा ना वैसे ही दूसरा करेगा, राइट। प्रॉपर्टीज में भी हमने देखा है, जैसे एक करेगा वैसे ही वो बाकी के फॉलो करेंगे। सो साइन कॉस, अभी इनके ब्रैकेट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला था कि साइन कौन है, देखो हाँ, अभी हम ये डायग्राम से मदद लेंगे। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, गैंग 1 और गैंग 2 को। सो अगर ये सपोज साइन है, ये सबसे बड़ा वाला है, ये लीडर है, और यहाँ पे है कॉस इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो राइट हैंड होता है ना, मतलब बॉस के थोड़ा सा नीचे, तो ये वाला दिख रहा है मुझे सेकेंड हाइटेड, तो इसको मैं बोलती हूँ ये है कोसेक इनवर्स, और ये है सबसे छोटू वाला टैन, ठीक है। वैसा ही दूसरे गैंग में भी सेम पार्टी है, ठीक है, सेम तरह के लोग हैं, ये है सेक इनवर्स, ये है कॉट इनवर्स, ठीक है, समझा है इतना? yes, हाँ, तो जो गैंग का लीडर है, ठीक है, तीनों फ्रेंड्स में से जो सबसे ज्यादा जिसकी चलती है, उसको आप दोगे
स्क्वायर ब्रैकेट। देखो इसके ऊपर ताज है तो स्क्वायर ब्रैकेट का ताज है, ठीक है। तो साइन और कॉस दोनों के लिए हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। देखो साइन और कॉस दोनों के लिए हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। और उसमें रेंज क्या आएगा? साइन के लिए आएगा -π/2 to π/2, कॉस के लिए आएगा 0 to π। समझे? यस मैम। Yes. उसके बाद जो दूसरा है, जो सेकेंड नंबर पे जो राइट हैंड है इसका, गैंग मेंबर का या फिर गैंग लीडर का, वो है कोसेक और सेक। अभी कोसेक और सेक में सेम है स्क्वायर ब्रैकेट, बट माइनस समथिंग, माइनस सम नंबर या माइनस समथिंग। तो देखो हाँ, कोसेक में स्क्वायर ब्रैकेट तो आएगा ही, बट हम लोग करते हैं -π/2। तो जो बीच में आता है ना, देखो अभी नहीं सॉरी 0। तो देखो जब भी आप π/2 से -π/2 से π/2 पे जाते हो तो बीच में कौन आता है? 0, राइट। तो वही आप यहाँ पे माइनस करोगे। और सेक के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही है, बट सेक के लिए जब आप 0 से पाई पे जाते हो तो बीच में कौन आता है? π/2। तो आप इसको माइनस करोगे π/2। समझे? यस मैम। यस। तो स्क्वायर ब्रैकेट माइनस समथिंग इज गोइंग टू बी योर रेंज, दैट इज PVB फॉर सेकेंड बंदा, कोसेक एंड सेक। अभी जो tan है, ठीक है, वो सिर्फ नाम के लिए है, वो मतलब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, ऐसा होता ना एक गैंग मेंबर बस नाम के लिए है, ठीक है, छोटू सा, देखो वैसे भी क्यूट लग रहा है तो उसको बोलते ना कच्चा नींबू, वैसा है वो, ठीक है। तो tan और cot क्या है उसके लिए? राउंड ब्रैकेट है। तो इसके ऊपर है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट मतलब जो लास्ट वाले टर्म्स है वो नहीं आएंगे, उसके बीच में सब कुछ आएगा। तो tan के लिए राउंड ब्रैकेट, cot के लिए भी राउंड ब्रैकेट। समझे? ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? जहां से जहां तक आपका एरो कहां से कहां तक जा रहा है वो आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो वही आएगा, 0 से π या फिर जो भी। तो ये 3 मीनियंस याद रखना, ठीक है, और बस यू आर सॉर्टेड। देखो साइन इनवर्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, कॉस इनवर्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, कोसेक के लिए स्क्वायर ब्रैकेट -0, सेक के लिए स्क्वायर ब्रैकेट -π/2। अभी ये माइनस कौन करेगा? तो मिडिल टर्म, आपका जो एरो जहां से जहां तक जा रहा है तो मिडिल में जो भी आएगा वो माइनस करो आराम से। एंड tan और cot में राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो दिस इज द PVB ब्रांच। PVB ब्रांच, इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। ये है डोमेन। डोमेन ज्यादा पूछते नहीं है इनवर्स में, PVB ही ज्यादा पूछते हैं। तो ये तो मैंने सिखाते टाइम भी बोला था, करेक्ट। तो एनी डाउट एनीवन? नो मैम। तो ये मिनियन याद रखना, ठीक है। अगर कोई अच्छे से आर्टिस्ट है तो ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जैसे मैंने लिया फोटो चिपका दो एंड लिखो उसके ऊपर कि एक साइन और कॉस है, एक कोसेक और सेक है, और एक tan और cot है, ठीक है। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो देखो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज में भी आप देख सकते हो कि ये जो 3 बंदे हैं ना वो हमेशा साथ में रहते हैं, इनका रिश्ता बहुत ही गहरा है, ठीक है, बहुत ही गहरा रिश्ता है। सो आप देख सकते हो, ये तो पहली सेट प्रॉपर्टी है जिसमें हमने देखा था कि अगर साइन और साइन, ब्रैकेट के अंदर भी साइन, ब्रैकेट के बाहर इनवर्स, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ x, करेक्ट। बचेगा क्या? सिर्फ x, ठीक है। और ये x जो है वो बिलोंग करता है PVB में। ये कैसे, ये बताती हूँ मैं। और अगर साइन इनवर्स अंदर है और बाहर साइन है तो भी कट, बचेगा सिर्फ x,
ओके ये सबका एक्स ही आंसर है, बट ये एक्स बिलोंग करता है डोमेन में। तो ये मैंने बताया था कि अगर देखो ये एक नोट करके हमने लिखा था कि अगर आपका साइन है तो साइन के अंदर जो है वो एंगल है, राइट। साइन के अंदर जो है वो एंगल है, और साइन इनवर्स है तो उसके अंदर क्या है, वैल्यू है। वैल्यू हमेशा डोमेन से आएगा, एंगल हमेशा पीवीपी से आएगा। यस और नो? यस मैम। तो ये याद रखो, ये आपको पता है, हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये यूज होता है इसीलिए। फिर सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विथ नेगेटिव एंगल्स, आप देख सकते हो गैंग 1 गैंग 2 हमेशा साथ साथ, राइट। तो ये है अपना गैंग 1 एंड दिस इज अवर गैंग 2। तो साइन के साथ अगर नेगेटिव एंगल है साइन इनवर्स के साथ तो वो नेगेटिव बाहर आएगा सिर्फ, बट अगर कॉस के साथ है वो दैट इट विल बिकम पाई माइनस कॉस इनवर्स। इसका प्रूफ हमने देखा है थ्योरी सेशंस में, राइट। यस मैम। यस, तो ये सिर्फ माइनस साइन बाहर देगा, ठीक है। तो पूरे गैंग में भी सेम चीज चलेगा, बट कॉस आपको पता है कॉस क्या है, जिद्दी, तो उसके गैंग मेंबर्स भी जिद्दी रहेंगे ना, उसके जैसे ही रहेंगे ऑब्वियसली। तो कॉस बोलेगा नहीं मैं तो पाई दूंगा, ठीक है। या उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2। ये तो पता है, इसमें मैंने एक नोट करके दिया था, वो क्या था, कोई बता सकता है? इसके लिए एक नोट दिया था मैंने, व्हाट वाज दैट? मैम एक्स सेम होना चाहिए। हाँ राइट, तो इन सब के लिए x का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और बहुत ही इजी फॉर्मूला है, अपना आंसर बहुत ही इजीली आ जाता है। यस और नो? यस मैम। या फिर इसके बाद हमने ये वाले प्रॉपर्टीज देखे थी, कन्वर्जन फ्रॉम वन इनवर्स फंक्शन टू अनदर। तो इसमें देखो मैंने साइन इनवर्स लिखा है, और साइन इनवर्स को अलग अलग फॉर्मेट्स में, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबके फॉर्मेट में लिखा। सेम वे कॉस को भी फिर बाकी सारे, टैन को भी फिर बाकी सारे, ऐसे। तो इसमें से कोई भी एक मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं साइन इनवर्स, तो या साइन इनवर्स एक्स बोल रही हूँ मैं, अगर मैं इसको थीटा पकड़ू, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स विल बी साइन थीटा, करेक्ट। अभी साइन थीटा एक्स है, ये है हमारा थीटा, तो दैट विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल वाले में किसी को डाउट था इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक्स और ये, तो ये वाला कौन सा साइड बनेगा, ये साइड क्या बनेगा बताओ? तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है मैंने, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से। फिर इसी से मैंने cos थीटा लिखा, cos थीटा क्या रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1, ठीक है। tan theta will be opposite upon hypotenuse, opposite upon hypotenuse. Cot will be adjacent upon opposite, adjacent upon opposite, and sec and cosec, ठीक है। तो एक ट्रायंगल से आपको पूरा 6 के 6 आपके रेशियोज आ सकते हैं। सेम अगर मैं tan का करना चाहूँ, ठीक है, अभी tan में साइन को, सॉरी cos में भी सेम ही आएगा, बस सिर्फ चेंज होगा। इसमें इसको चेंज करती हूँ। tan की अगर बात करें, इसको थीटा ले लो, तो x क्या बनेगा, tan थीटा, करेक्ट। तो ये मेरा थीटा एंगल है। अभी tan थीटा x बोला है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट। तो हाइपोटेन्यूज में इन दोनों का एडिशन आएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इसलिए एक ट्रायंगल में आपको प्लस मिलेगा, बाकी दो ट्रायंगल्स में आपको माइनस मिलेगा रूट में। अभी यहाँ से अगर आप बाकी के एंगल्स निकालते हो, जैसे कि साइन थीटा अगर हम निकालते हैं, तो दैट विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखो करेक्ट। कॉस निकालते हो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ रहा है? आई होप अभी इसमें किसी को डाउट नहीं है। yes. फिर थीटा को वापस कॉस इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टी सेट 5 tan इनवर्स के लिए, करेक्ट, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर है तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि प्रूफ करो, आपके सामने क्वेश्चन में बता रही हूँ, मुझे बताओ क्या होगा इससे। प्रूफ दैट tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? How will you start? हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan। ओके, बट यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, और आपके पास फॉर्मूला तो सिर्फ x और y का है 2 टर्म्स के लिए, तो पहले 2 के लिए लगाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे के साथ। अच्छा ठीक है। अभी देखो, अगर आप पहले 2 के लिए भी लगाते हो, तो आपका x बनेगा 1, y बनेगा 2। सो डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 इंटू 2, क्या ये 1 माइनस 2 बनेगा। तो सी, क्या x और y लेस देन 1 है इसमें, एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन? नहीं है ना, नहीं है। ओके, जब भी आपका x और y देखो इज नॉट लेस देन 1, आप ये भी करके देखो, 2 इंटू 3 6 है, 1 माइनस 2 इंटू 3 करोगे, करेक्ट। सो दिस इज नॉट लेस देन 1, तो आपका ये जो फॉर्मेट है वो नहीं आएगा। क्या होगा उसकी वजह से, आपको माइनस साइन मिलेगा, तो दैट इज व्हाई यू विल हैव टू राइट डाउन दिस वन पाई। समझ रहे हो? देखो, ये कभी लिखते हैं हम लोग जब x और y इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला भी याद रखो। ओके, समझा है? ये क्वेश्चन में कोई भी कॉम्बिनेशन करो, आपको x और y जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा। 1 2 3 है ना, तो ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो उसके लिए आपको पाई प्लस लिखना पड़ेगा। अगर पाई प्लस याद नहीं रहता है तो भी आंसर आएगा, बट फिर माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस के लिए फिर आपको वापस वो कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑल सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके, तो बस उतना याद रखना। सो हमेशा याद रखो कि ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, सो दैट इज ओनली फॉर प्रोडक्ट लेस देन 1, ठीक है, दिस ये याद करेंगे। ओके, बाकी माइनस तो ठीक है, बाकी ये तो बस इसी का ही पार्ट है। अभी कुछ और मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप बोलोगे हाय राम इतने सारे फॉर्मूले खत्म ही नहीं हो रहे है ना, खत्म ही नहीं हो रहे, क्या करे, करना पड़ेगा। तो ये ना, इसको कोई ज्यादा याद करने जैसा नहीं है, ठीक है, एकदम इजीली है, ठीक है। क्या है देखो, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ये वाले फॉर्मूलेस के लिए लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि साइन a is equal to x and sin b is equal to y, तो साइन इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा रे? a, और साइन इनवर्स ऑफ y क्या बनेगा? b, करेक्ट।
तो मुझे चाहिए अभी a प्लस बी, दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ। ओके, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि a प्लस बी, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ साइन ले लूं, साइन ऑफ a प्लस बी ले लूं, तो मुझे पता है साइन ऑफ a प्लस बी, अभी साइन इज अकोमोडेटिंग फंक्शन, तो उसके साथ हमेशा साइन और कॉस रहेगा, साइन ए कॉस बी, और साइन बहुत ही लॉयल भी है तो प्लस के साथ प्लस ही साइन आएगा, कॉस ए साइन बी। करेक्ट। देखो फॉर्मूला लिखते लिखते भी स्टोरी याद आती है कि नहीं? यस। अभी साइन ऑफ ए, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अभी सपोज मुझे साइन इनवर्स करना है, तो साइन इनवर्स अगर मैं यहाँ पे पूरे जगह पे लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन ए क्या है, एक्स है ना, देखो मैंने लिखा है ना एक्स, तो ये है अपना साइन ए, ये है कॉस बी, तो कॉस बी, आपको साइन बी वाई है तो कॉस बी क्या रहेगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर। करेक्ट। दिस इज अगेन cos A will be y, ओके, और sin B 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसी फॉर्मूला से आया है, बट ठीक है, इतना कुछ इस पे टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो ये सम एंड डिफरेंस वाला है, इनवर्स फंक्शंस के सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्म की, दैट्स इट। ओके, समझ गए इनवर्स ट्रिक को भी? इसमें प्रॉपर्टीज ही ज्यादा है और कुछ नहीं। ओके, यस, ओके। सो देखो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2 पेज में खत्म है कि नहीं? यस मैम। यस। ठीक है, हाँ, तो बस यही करना है हमें, ऐसे ही पढ़ाई करनी है हर एक चैप्टर की। आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फिट करना सीखो, बहुत काम आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग, अभी ये तो सारे मैथ्स जो कर रहे हैं, मोस्टली सब लोग इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं ना? यस और नो? यस मैम। हाँ, तो माय फ्यूचर इंजीनियर्स, आप तभी इंजीनियर बन पाओगे जब भी आपको जुगाड़ आएगा। ठीक है, तो इंजीनियर अगर है तो जुगाड़ू होना ही चाहिए। अगर आप जुगाड़ू हो, अगर आप खुराफाती दिमाग के हो, तो आपको इंजीनियरिंग एकदम आसानी से हो जाएगी आपकी। इंजीनियरिंग में बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे। ठीक है, लेट्स रिज्यूम। या तो ये एक डायग्राम है आपके सामने। वी आर ऑफिशियली नाउ स्टार्टिंग विथ द क्या बोलते हैं, सम्स एंड ऑल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क। किसी भी टॉपिक को लेके आपके दिमाग में होता है क्वेश्चन मार्क कि अरे ये टॉपिक क्या है, क्यों पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना, ऐसे होता है ना सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले। यस और नो? सच्ची बताओ। हाँ राज, यस, दिस इज फॉर सीईटी एंड जेडब्ल्यू बोथ। ऐसे कुछ अलग अलग नहीं है मैथ्स के लिए, सीईटी जेडब्ल्यू। जेडब्ल्यू अगर आपको करना है तो वो बाद में, पहले सी जेडब्ल्यू के जो लेवल है वो पहले हम बाद में करेंगे। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। या तो पहले तो क्वेश्चन मार्क होता है दिमाग में, करेक्ट, कि क्या है ये, मैं क्यों करूं ट्रिग्नोमेट्री, मुझे नहीं करना है ना? तो उसके लिए वो क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री का भूत हटाना पड़ेगा। तो क्या वो हट चुका है अभी? यस मैम। यस। तो ये क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग से हट चुका है कि ठीक है, हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या है सब कुछ पता है। फिर उसके बाद हम करते हैं प्लानिंग। तो ये जो गियर है वो है प्लानिंग। तो अभी हमने पढ़ तो लिया, अभी इसको करना कैसे, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसको प्लानिंग से करना पड़ेगा। ऐसे ही उठाओगे बुक और सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा। तो वी आर गोइंग टू डू द प्लानिंग कि मुझे कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कौन से टॉपिक ही करना है, कौन से टॉपिक नहीं करना है वो सब कुछ। तो वो होता है प्लानिंग। फिर होता है प्रैक्टिस। ठीक है, प्लानिंग मैं करवा के दूंगी, प्रैक्टिस आपको करना है। मतलब
क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अगर जिसको सीईटी का है, जिसका एम, तो वो लोग जो अपना नोट्स है उतना भी अगर करोगे देन मोर देन इनफ है। आप कोई सीईटी का नोट्स उठा लो, रेफरेंस बुक उतना करो, वो भी इनफ है। जिसको जेडब्ल्यू में करना है तो पहले तो ये नोट्स करो, ठीक है, इजी इजी वाले क्वेश्चंस करो, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, उसके बाद कोई और रेफरेंस बुक है वो करो। बट ये बाद में आएगा, अभी से नहीं। अभी से एनसीईआरटी उठाओगे, अभी से अगर आप रेफरेंस बुक उठाओगे तो बाउंसर जाएगा सब, और आपका मोटिवेशन डाउन जाएगा, क्वेश्चन बाउंसर जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले इजी क्वेश्चन ही करेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करेंगे। उसके बाद जिनको भी जेडब्ल्यू मींस बहुत ही ज्यादा भूत है ना जेडब्ल्यू का, उनके लिए एक्स्ट्रा सेशंस होगा बाद में। क्लियर है सबको? यस। हाँ, तो जो स्टार्टिंग के सेशंस है वो दोनों के लिए है, जेडब्ल्यू एंड सीईटी, क्योंकि जेडब्ल्यू में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सबके लिए बोल रही हूँ। प्लान हो गया, प्रैक्टिस हो गया, फिर हो गया है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट माने एग्जाम, टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो अभी जो मेरी 12th की ओल्ड बैच है उनकी टेस्ट सीरीज हुई थी, अभी अभी 1 महीने से चल रही है। सो अभी वापस होगा, ठीक है। नेक्स्ट मंडे नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे है गाइस आपका टेस्ट, तो मैं बताऊंगी वो आपके ग्रुप पे। बट जो अल्फा बीटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं टेस्ट रखूंगी ऑब्वियसली। तो एग्जीक्यूशन मतलब क्या, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये 4 स्टेप्स है। या सो प्लानिंग करते हैं अभी। देखो, हाँ, सबसे पहले तो वेटेज कितना है, तो ये 2006 से लेके 2019 तक मेरे पास प्रॉपर टर्म वाइज है वेटेज। 2019 में इतना सब क्यों दिख रहा है? एनी आइडिया? इसके पहले से 1 2 1 2 1 2 बाइनरी नंबर्स थे, सिर्फ 0 1, ज्यादा से ज्यादा 2, इधर डायरेक्ट 21, ऐसा क्यों? एनी आइडिया? हमारे चैप्टर में, हाँ वही ना, हर एक चैप्टर में, इसमें 7 हो गया, इसमें 21, इसमें 6, ऐसा क्यों? तो 2019 में बहुत सारे सेट्स हुआ था, ओके। एक जैन में भी हुआ था और एक आई गेस मई में हुआ था। 2 जेडब्ल्यू मेंस हुआ था, आपको पता ही है कि अभी जेडब्ल्यू मेंस आप 2 बार दे सकते हो और बेस्ट ऑफ 1 विल बी सिलेक्टेड। तो आप जहाँ पे बेस्ट करोगे, पहली एग्जाम नहीं तो दूसरी एग्जाम, वैसे आपका बेस्ट स्कोर सिलेक्ट होगा। तो उसकी वजह से सारे पेपर्स जितने भी उन्होंने सेट किए थे ना, उन सबको क्लब करके यहाँ पे दिया है। तो ये एक पेपर का 21 नहीं है, हाँ, मार्क्स या फिर क्वेश्चंस। जितने भी पेपर, जितने भी सेट्स उन्होंने सेट किए थे, सबका मिक्स करके 21 क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी ये छोड़ो, डायरेक्ट मैं समरी बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 टॉपिक है, बेसिकली 4 टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, फंक्शन एंड आइडेंटिटीज, एकदम चिंदी चिंदी पार्ट जो 11th में सीखा था। इसका लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का? इजी। और कितने क्वेश्चंस मिनिमम आस्क्ड है जेडब्ल्यू में? 0 to 1 आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन मतलब वो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, वो वाला, वो भी इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं 0 to 1। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल वाला, उसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े, सेम 0 to 1 क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड इनवर्स ट्रिगो में भी इजी लेवल के क्वेश्चंस 0 to 1, ओके। तो बेसिकली देखो, सक्सेस अगर आपको चाहिए तो प्रिपरेशन जरूरी है। तो अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर दिस ट्रिगोनोमेट्री। इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। तो मैंने जैसे बोला कि कुछ अलग से नहीं आएगा, ठीक है। आपको बस बोलेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए। सो इफ यू कैन डू दैट, ठीक है, इफ यू कैन डू दैट, तो आपका चैप्टर डन है। सो इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। फॉर दैट यू हैव टू सी द फॉर्मूला एवरी डे। अभी मुझे कोई बोलेगा ये कैसे पॉसिबल है, हाउ टू सी द फॉर्मूला एवरी डे?
कैसे करो? हाँ, माइंड मैप नहीं तो एक फॉर्मूला शीट बना के रखो, ठीक है। और अपने जहाँ पे भी आप रोज देखते हो ना, ये आपको बहुत लोग बोलेंगे बट एक्चुअली ये वर्क करता है। आप पढ़ो मत, बस उसको देखो। जैसे आप दीवार को कैसे देखते हो, दीवार को बस ऐसे ही कभी कभी, तो पेंट के जगह पे इसको चिपका दो, बस देखो उसको। किसी ने एस्पिरेंट्स देखा है क्या यूट्यूब पे? देखा किसी ने एस्पिरेंट्स? किसी ने भी नहीं? अरे बताओ सच्ची सच्ची, उसमें क्या इतना नहीं देखा? अरे क्या तुम लोग भी देखो ना, कभी टाइम मिलेगा तो। उसमें ना एक बंदा है, ठीक है, संदीप भैया करके, उसका रूम दिखाया, तो उसके रूम दे लाइक एस्पिरेंट्स इज अ स्टोरी कि वो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक बंदा है संदीप भैया, हाँ आई थिंक उसका नाम संदीप ही है। तो जब उसका रूम दिखाते हैं ना, तो उसका रूम पे आपको कहीं पे भी वॉलपेपर या कलर नहीं दिखेगा, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा उसने ऐसे नोट्स बना के चिपकाए होते हैं। एक छोटा सा पार्ट पे भी आपको कलर नहीं दिखेगा, वॉल कलर। तो मैं उतना नहीं बोल रही, बट एटलीस्ट जो ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलेज है वो कहीं पे चिपका के रखो और उसको रोज देखो, पढ़ो मत, सिर्फ देखो, बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। फिर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन जेई, ठीक है, एटलीस्ट 2। इन चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चारों नहीं, चारों में से कोई भी 2 टॉपिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेम सीईटी में भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे, हाँ, प्योरली ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिगो का डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आ जाता है या फिर ट्रिगो का इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो दैट इज डिफरेंट, उसको नहीं काउंट कर रही, वो डिफरेंट है। बट सिर्फ ट्रिगो पे 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बोथ जेडब्ल्यू एंड सीईटी। नाउ दिस इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। अगर आप बोलते हो कि 2 क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में आते हैं मतलब 8 मार्क्स, यस और नो? यस मैम। तो ट्रिगो आपके फॉर्मूले और एप्लीकेशन इतना बढ़िया होना चाहिए कि 8 मार्क्स जेब में, ये कहीं जानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मुझे सिर्फ 8 मार्क्स का करना है ट्रिगो, क्या करोगे? एग्जाम्पल सॉल्व एंड दैट्स इट। नाउ इट कैन बी कंबाइंड विद अदर टॉपिक्स, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मैट्रिसेस में आ गया और बेसिक आपको आइडेंटिटी नहीं आ रहा है ट्रिगो का, तो फिर बर्बाद हो आप, सच्ची में बर्बाद हो, ठीक है। तो कैन बी कंबाइंड विद वेरियस टॉपिक्स, इसलिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ये। और ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है ओनली एंड ओनली फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड। उसके पहले वाला सब कुछ आपने नोट्स कंप्लीट किया है कॉलेज का एंड क्लास का नोट्स, जो एंट्रेंस का नोट्स है वो आपका पूरा कंप्लीट है। आपका पूरा चैप्टर एटलीस्ट 2 बार हो चुका है रिवाइज एंड सॉल्व करके। उसके बाद आप एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स पे जाओ। पहले ही जाओगे, बता रही हूँ, डर जाओगे, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, नो यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग। इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे स्टेप्स, ठीक है, ओके यस ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अगर किसी का कॉलेज है तो आप जा सकते हो, ठीक है क्या किसी का कॉलेज 8:30 का? मैं थोड़ा एक्सटेंड करने वाली हूँ, इसीलिए थोड़े बहुत तो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। है कोई? Yeah, if you have college at 8:30 9 p.m. so you can leave, otherwise you can stay, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी सी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन है मेरे साथ। ठीक है, ओके विशाल, सो इफ यू वांट यू कैन लीव, या फिर थोड़ा टाइम रुको और फिर जाओ,
जिनका भी कॉलेज 9 AM को है, सो थोड़ी देर हम रुको और फिर जाओ चाहिए तो। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, या ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ना, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो पहले क्वेश्चंस मैंने इजी लेवल के ही उठाए हैं, तो डोंट वरी। ओके तनिषा, यू कैन लीव इफ योर कॉलेज इज एट 8:30। या इफ sin theta plus cos theta equals to m and sec theta plus cosec theta is equal to n, then n into m plus 1 m minus 1, ये हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड n into m plus 1 into m minus 1. What is this a plus b, a minus b? square minus b square. Yeah, a square minus b square, that is m square minus 1. तो मुझे actually n into m square minus 1 find out करना है। Okay, now m square बोले तो, but m square is equal to क्या, इसका स्क्वायर ना, sin theta plus cos theta का होल स्क्वायर, that is sin square theta plus 2 sin theta cos theta plus cos square theta. Yes संतोष, you can leave. जिनका कॉलेज है they can leave, okay, don't worry. अभी देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो क्या मिलेगा रे, 1 1, ठीक है, वेरी गुड, दैट विल बी 1 plus 2 sin theta cos theta, ठीक है, 1 plus 2 sin theta cos theta। अभी यस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों मैं बोलती हूँ, देखो ये हो गया m स्क्वायर, अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ, therefore n into m square minus 1 will be equal to, n क्या है, sec theta plus cosec theta, correct, this is your n, into m square is 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 उड़ेगा, उड़ गया, उड़ेगा क्या, उड़ गया, है ना। yes. और sec थीटा प्लस कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन, 1 by cos theta plus 1 by sin theta. 1 by cos theta plus 1 by sin theta into 2 sin theta cos theta. So इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ऑप्शन, यस करेक्ट, सी ऑप्शन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी देखो ये कट, sin थीटा cos थीटा, ये भी कट, ये भी कट, बचा क्या 2 एंड sin थीटा प्लस cos थीटा विच इज नथिंग बट m, sorry m, correct, yes, that is 2m, okay, 2m, so that is option C, correct, okay, इसके बाद नेक्स्ट वन, सो इफ, ये भी एकदम इजी है, ठीक है, so if 5 tan theta is equal to 4, then what is this, फाइव tan theta equals to 4, तो tan theta कितना होगा इससे, 4/5,
4/5 है ना। तो 4/5 है, आप साइन और कॉस थीटा निकाल ही सकते हो, करेक्ट, और सब्स्टिट्यूट करके आंसर भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। यस हाँ, या फिर और छोटा करते हैं, साइन और कॉस क्यों निकाले। देखो क्या फाइंड आउट करना है, 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, ऑप्शन सी 1/6 ओके करेक्ट, अपॉन 5 साइन थीटा +2 कॉस थीटा। तो ये पूरे को मैं tan थीटा में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या, दैट इज डिवाइड cos बाय थीटा से डिवाइड कॉस थीटा से डिवाइड करो। सो 5 इंटू tan थीटा -3 अपॉन 5 इंटू tan थीटा +2, that is 5 into 4/5 -3 upon 5 into 4/5 +2, करेक्ट। क्या है आंसर, 1/6, है ना, इजी। यस हाँ, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, मैंने साइन और कॉस को tan में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज योर ऑप्शन सी। ओके, चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। So this one, if A lies in second quadrant and 3 tan A plus 4 is equal to 0, then the value of 2 cot A minus 5 cos A plus sin A is equal to yeah. So same ये दिया हुआ है, correct, this is given. So given is 3 tan A plus 4 equals to 0. So therefore tan A क्या रहेगा, 4/, -4/3 ना, -4/3। हाँ। अभी माइनस आया है क्यों, क्योंकि ए क्या बोला है, ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ए बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा नेगेटिव, हाँ देयरफॉर tan थीटा नेगेटिव, साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, इन पॉजिटिव cos नेगेटिव, या साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। अभी इसको याद रखना, बोलो या ओके। आपके पास tan है, tan से आप रेक्टेंगल बनाओ, सॉरी ट्रायंगल बनाओ, 4/3 ये आएगा 5, तो साइन थीटा क्या रहेगा रे, 4/5 एंड कॉस थीटा 3/5 3/5 -3/5 -3/5, क्योंकि हमने बोला है ना कॉस इज नेगेटिव, करेक्ट, कॉस इज नेगेटिव, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए। तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, tan नेगेटिव कॉस नेगेटिव, करेक्ट, यस ओके यस। अभी फाइंड क्या करना है, उसमें ये सारे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या फाइंड करना है देखो, टू फाइंड, ओके, दैट इज 2 cot A minus 5 cos A प्लस sin A आ जाएगा ये सॉल्व करने, cot तो आपको tan से ही मिल जाएगा, यस यस करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, कम ऑन। cot A tan का इनवर्स,
23/10. Yes, correct. 23/10, which is option D. Okay. Okay, very good. Next one. देखो ये JEE मेन 2013 का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है तो होने दो, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले तो ना कॉट और टैन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ओके, सो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू, इसका ले लो एलसीएम और साइन डिनोमिनेटर में आएगा तो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो करूँ साथ में ही? यस मैम। कि नहीं? Yes. या सो साइन थीटा तो है ही न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा, तो वो मैंने डायरेक्टली डिनोमिनेटर में लिखा, प्लस कॉस थीटा तो है ही, ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो मैंने लिख लिया ऊपर। सो नाउ दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये मैं लिखती हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और इसको प्लस इसके साथ में एक माइनस साइन देती हूँ, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि ना मुझे ये जो टर्म है इसको भी मुझे ऐसे ही लिखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ताकि मेरे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। कर सकती हूँ ना मैं ऐसे? यस हाँ, तो ऊपर और नीचे मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो उसको क्लब करो, ये भी न्यूमरेटर में। ओके, नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a या प्लस ba माइनस b, तो डिनोमिनेटर कैंसिल, करेक्ट, बचा सिर्फ ऑप्शन डी। समझे? तो देखो JEE में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, है ना। सो इवन JEE हैज सम इजी क्वेश्चंस, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि इजी कौन सा है। ओके, तो कैसे बनेगा? प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ये वाला मस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन। देखो, अ काउ इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप. The cow moves along the circular path, always keeping the rope tight. If it describes 44 meters, when it has traced out 72 degrees at the center, the length of the rope is. क्या बोला है कि ये जो गाय है वो सर्कुलर फैशन में घूम रही है, करेक्ट। सेंटर से उसको बांधा है एक रोप से एंड इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन। तो वो जब भी 72 डिग्रीज कवर करती है, ये है 72 डिग्रीज, तो यहां से लेके यहां तक जो पाथ है दैट इज 44 मीटर्स। आपको पूछा है रेडियस कितना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? L equal to r theta. यस, मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बोला है, L इज इक्वल टू आर थीटा, बट थीटा क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, है ना? यस मैम। हाँ, थीटा होना चाहिए रेडियन में। ओके, तो 72 डिग्रीज को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये भी आपको बोला है, उसके लिए भी बस एक ही फॉर्मूला है, दैट इज पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज, इतना याद रखो। तो
क्वेश्चन मार्क विल बी 72 रेडियन, सॉरी 72 डिग्रीज. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 72 इंटू पाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 180 आएगा डिनोमिनेटर. ओके, तो क्या आएगा ये? What will be this? 5. 72 by 180. 5 by 5. Two pi by 5. Yes, ma'am. Correct. So 2 pi by 5. ये आपका रेडियंस में हो गया. अभी इसको आप यूज कर सकते हो L इक्वल टू आर थीटा. उसमें भी आपको R फाइंड आउट करना है, L गिवन है. ओके, सो R विल बी व्हाट? L by theta. That is 44 by 22 pi into 5. Correct? Yes, ma'am. Yes. अभी पाई, आपको पाई में आंसर नहीं है, आपका मीटर्स में आंसर है, तो पाई को आप लिख सकते हो एकदम इजी वाला 22 by 7. 3.14 मत करो. 2 into 22 by 7. करेक्ट. तो इसका आंसर देखो क्या आता है. 35 मीटर. 35 आ रहा है. Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, so this is nothing but 35. That is option B. समझे? या तो हमने बस दो फॉर्मूलेज यूज किए. दैट इज L इज इक्वल टू आर थीटा एंड पाई डिग्री, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना. बाकी और कुछ याद ही मत रखो, बस ये दो ही है. इसमें से और ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते. ओके, या चलो इसके बाद ओके, आई थिंक मेरा मीटिंग अभी खत्म हो जाएगा. सो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर टुडे. या नहीं तो मीटिंग खत्म हो जाएगा तो फिर वापस प्रॉब्लम हो जाएगा. सो या